राधे राधे। जय श्री कृष्ण। व्रत का महत्व। वट सावित्री व्रत केवल एक परंपरा ही नहीं, नारी की शक्ति, धैर्य और अटूट विश्वास का प्रतीक है। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ लंबी आयु और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने परिवार की सुख शांति की कामना करती हैं। यह व्रत हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम, श्रद्धा और संयम जीवन की हर कठिनाई को जीत सकते हैं। व्रत में रखे जाने वाले संयम। अब हम बात करते हैं इस व्रत के मुख्य संयमों की। मन की पवित्रता। व्रत के दिन मन में क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचार नहीं रखने चाहिए। पूरे दिन भगवान का स्मरण और शांत स्वभाव बनाए रखना चाहिए। अब वाणी का संयम। किसी से कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए। मीठी वाणी और प्रेम पूर्वक व्यवहार करके इस व्रत को और भी पुण्यदायी बनाता है। भोजन का संयम। कई महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, जबकि कुछ फलाहार रखती हैं, लेकिन कुछ इस दिन सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। सेवा और सम्मान। माता पिता, पति और परिवार के बड़ों को सम्मान करना चाहिए। ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। इस व्रत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। पूजा में श्रद्धा। वट वृक्ष की पूजा पूरी श्रद्धा से करनी चाहिए। कच्चा सूत लपेटते समय माँ सावित्री देवी और सत्यवान का ध्यान करना चाहिए। सावित्री सत्यवान की कथा। प्राचीन समय की बात है। राजकुमारी सावित्री का विवाह सत्यवान नाम के राजकुमार से हुआ, लेकिन सत्यवान की आयु बहुत कम थी। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए, तब सावित्री ने अपने तप, बुद्धि और पतिव्रता धर्म से यमराज को प्रसन्न कर लिया। आखिर यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। तभी से वट सावित्री व्रत को अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। पूजा की विधि। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर वट वृक्ष के पास जाकर जल, फूल, रोली, धूप अर्पित करें। वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें। इसके बाद व्रत और कथा सुने। परिवार से परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। समापन। दोस्तों, वट सावित्री व्रत हमें प्रेम, धैर्य, त्याग और विश्वास का संदेश देता है। सच्ची श्रद्धा और संयम से किया हुआ यह व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माँ सावित्री।